Hello dear students, in previous section we have learned about autotrophic nutrition and photosynthesis. In this session we will learn about heterotrophic nutrition. हमने कल भी पढ़ा था हेट्रोस का मतलब होता है अदर और ट्रोफोस का मतलब होता है नरिशमेंट. हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का मतलब होता है जो दूसरों पे डिपेंडेंट हो. एग्जाम्पल फॉर डेफिनेशन के लिए हम देख सकते हैं द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म कैन नॉट मेक देयर फूड. यहाँ पर ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में यहाँ पर कैन आएगा. द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म कैन मेक देयर फूड, तो वो होगा ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म कैन नॉट मेक देयर फूड, ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद नहीं बना सकते हैं और दूसरों पे डिपेंडेंट होते हैं अपने भोजन के लिए, दे आर नोन एज हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन. और ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना नहीं बना सकते या दूसरों पे डिपेंडेंट होते हैं भोजन के लिए, उनको कहा जाता है हेट्रोट्रॉफ्स. फॉर एग्जाम्पल सम प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स. हम सबको पता है कि हम अपना खाना खुद नहीं बना सकते. अपना भोजन का मतलब है प्लांट्स, या जैसे प्लांट्स अपना भोजन खुद बनाते हैं कार्बोहाइड्रेट से, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से मिला करके सनलाइट और क्लोरोफिल की हेल्प से, वैसा काम हम नहीं कर सकते, इसलिए हम हेट्रोट्रॉफ्स में आते हैं. डिपेंडिंग अपॉन द फूड व्हाट दे ईट, हेट्रोट्रॉफ्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स: हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स एंड ओमनिवोर्स. यहाँ पर हम प्लांट्स की बात नहीं कर रहे हैं, प्लांट्स को दूसरे टाइप्स में डिवाइड किया गया है. एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ फूड विच दे ईट, जिस टाइप का फूड वो ग्रहण करते हैं, भोजन ग्रहण करते हैं. फर्स्ट वन इज हर्बीवोर्स, द एनिमल्स विच ईट ओनली ग्रास, प्लांट्स एंड प्लांट प्रोडक्ट्स. जो एनिमल्स सिर्फ प्लांट्स या प्लांट प्रोडक्ट्स ही खाते हैं उनको प्लांट ईटर्स भी कहा जाता है. दे आर नोन एज हर्बीवोर्स. फॉर एग्जाम्पल एलिफेंट, कैमल, काउ, डियर एंड ग्रासहॉपर. सेकेंड वन इज कार्निवोर्स या मीट ईटर्स भी कहा जाता है उनको, बिकॉज दे यूज टू ईट ओनली एंड ओनली फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स. वो प्लांट्स बिल्कुल भी नहीं लेते या प्लांट प्रोडक्ट बिल्कुल भी नहीं लेते. दैट इज वाई दे आर नोन एज कार्निवोर्स. For example, lion, tigers, jackal, hawk, frog, snake and vulture. Third one is omnivores. The animals which eat both plants and meat, they are called omnivores. For example, crow, dog and sparrow. And men are also called omnivores because they eat meat, vegetables, cereals, etc. So they are also called omnivores. ये थे एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स को 3 टाइप से डिवाइड किया गया है. अब हम पढ़ेंगे प्लांट्स के बारे में. प्लांट्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 टाइप्स डिपेंडिंग अपॉन द हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन. फर्स्ट वन इज सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन, सेकेंड वन इज पैरासिटिक न्यूट्रिशन, थर्ड वन इज इंसेक्टिवोरस न्यूट्रिशन एंड फोर्थ वन इज सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन. प्लांट्स को 4 टाइप से डिवाइड किया गया. अब किस टाइप के प्लांट्स को 4 टाइप से डिवाइड किया गया है? नॉन ग्रीन प्लांट्स को. हमने कल पढ़ा था कि ग्रीन प्लांट्स कैन मेक देयर ओन फूड एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज फोटोसिंथेसिस. पर यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं नॉन ग्रीन प्लांट्स के बारे में. कुछ प्लांट्स जो अपना खाना नहीं बना सकते हैं, विच डू नॉट कंटेन क्लोरोफिल, दे आर कॉल्ड नॉन ग्रीन प्लांट्स. द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स विच डू नॉट कंटेन क्लोरोफिल और नॉन ग्रीन प्लांट्स इज हेट्रोट्रॉफिक और होलोजोइक. हेट्रोट्रॉफिक को होलोजोइक भी कहा जाता है ऐसे प्लांट्स को. नॉन ग्रीन प्लांट्स जैसे कि फंगाई है, बैक्टीरिया है, सम फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, डू नॉट कंटेन क्लोरोफिल. अब इन टाइप के जितने भी प्लांट्स हैं उनमें 4 टाइप्स के न्यूट्रिशन होते हैं. फर्स्ट इज सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन, सेकेंड इज पैरासिटिक न्यूट्रिशन, थर्ड इज इंसेक्टिवोरस न्यूट्रिशन एंड फोर्थ वन इज सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन. तो पहले हम पढ़ेंगे सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन के बारे में. सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन इस टाइप का न्यूट्रिशन है जिसमें प्लांट्स अपना फूड डेड और डिके मटेरियल से कलेक्ट करते हैं. द प्लांट्स
which derive their food from dead and decaying organic matter. डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से अपना भोजन ग्रहण करने वालों को कहा जाता है सेप्रोफाइट्स या सेप्रोफिटिक प्लांट्स या सेप्रोट्रॉप्स. इनको तीन टाइप से पुकारा जा सकता है, सेप्रोफाइट्स, सेप्रोट्रॉप्स और सेप्रोफिटिक प्लांट्स. Those plants which can derive their food from dead and decay organic materials. गले, सड़े गले, मरे हुए जीव जंतुओं से या ऑर्गेनिक मैटर से जो भोजन को ग्रहण करते हैं उन्हें कहा जाता है सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन. फॉर एग्जाम्पल फंगाई एंड बैक्टीरिया. फंगाई में ब्रेड मोल्ड एंड मशरूम. आप लोगों ने देखा होगा कि ब्रेड के ऊपर छोटे छोटे वाइट स्मॉल पैचेस हो जाते हैं कई बार, या फिर अचार के ऊपर देखा होगा, पिकल्स के ऊपर या फिर लेदर के ऊपर देखा होगा. तो वो जो वाइट पैचेस दिखते हैं आपको, वो फंगस की वजह से दिखते हैं. चूँकि वो ख़राब हो जाते हैं तो उसमें फंगस डेवलप हो जाता है, जिसकी वजह से वो उसमें से अपना भोजन को डिराइव करने लगते हैं, ब्रेड से या फिर पिकल से या फिर लेदर से. मशरूम आप सबने देखा होगा कि कई बार वुड होता है या दीवार होती, गीली दीवार होती है, या फिर गीली लकड़ी के ऊपर कई बार छोटे छोटे छत्ते के जैसा स्ट्रक्चर होता है, जिनको मशरूम कहा जाता है. मैं आपको डायग्राम में दिखा देती हूँ. दीज आर कॉल्ड मशरूम्स. तो ये जो मशरूम होते हैं ये भी सेप्रोफिटिक, इनमें भी सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन होता है. अब ये अपना भोजन कैसे, बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया में एग्जाम्पल है लैक्टोबैसिलस और एसिटोबैक्टर, जो अपना भोजन ग्रहण करते हैं डेड और डीके मटेरियल से. अब ये क्या करते हैं, ब्रेड मोल्ड या हो गए या मशरूम या लैक्टोबैसिलस या एसिटोबैक्टर, दे सीक्रेट डाइजेस्टिव जूसेस ऑन द डेड एंड डीके मटेरियल. जिस भी चीज़ पर ये उग रहे हैं, चाहे वो ब्रेड हो या अचार हो या फिर दूध हो या दही हो, दही होता है लैक्टोबैसिलस मेनली, और उनके ऊपर लकड़ी हो या लेदर हो, उनके ऊपर ये डाइजेस्टिव जूस सिक्रेट करते हैं, और जूस सिक्रेट करके वो उनको एक सॉल्यूशन में कन्वर्ट कर देते हैं, और उस सॉल्यूशन से वो अपना न्यूट्रिएंट्स एब्सॉर्ब करते हैं. तो ये हुआ सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन. एक बार फिर मैं रिपीट कर दे रही हूँ. सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन में द प्लांट्स विच डिराइव फूड फ्रॉम डेड एंड डीके ऑर्गेनिक मैटर. सेप्रोफिटिक में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यही जानना है कि वो डेड और डीके मटेरियल से अपना भोजन ग्रहण करते हैं.